चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार को और हर छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर उससे पहले आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। भीषण गर्मी के बीच देश के कई राज्यों में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। कहीं तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है तो कहीं आंधी तूफान लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी समेत कई इलाकों में लगातार बारिश का दौर जारी है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक उथल-पुथल जारी है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत के बाद भी ममता बनर्जी के इस्तीफे से इनकार करने पर राज्यपाल ने उनकी कैबिनेट को बर्खास्त कर दिया और विधानसभा भंग कर दी। बीजेपी 9 मई को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करेगी। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया दी है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। कुल 12,333 अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण के लिए सफल घोषित किया गया है। इसके साथ ही बोर्ड ने आंसर की भी जारी कर दी गई है। तमिलनाडु में टीवी के सरकार बनाने के करीब है, लेकिन बहुमत 118 सीटें के अभाव में अनिश्चितता बनी हुई है। राज्यपाल ने टीवी के प्रमुख विजय को समर्थन जुटाने को कहा है। टीवी के को आईयूएमएल जैसे दलों से समर्थन की उम्मीद है, लेकिन टीवी के ने चेतावनी दी है कि अगर डीएमके या एआईएडीएमके सरकार बनाने का दावा पेश करती है तो उसके सभी विधायक इस्तीफा दे देंगे। विजय 2 बार राज्यपाल से मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार बनाने का न्योता नहीं मिला है। हालिया तनाव में अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज जलसंधि में गोलीबारी हुई है, जिससे शांति समझौते के बाद सबसे बड़ा तनाव उत्पन्न हुआ है। ईरान ने अमेरिका पर तेल टैंकरों पर हमला करने का आरोप लगाया है, जबकि अमेरिका ने ईरानी सैन्य सुविधाओं को निशाना बनाने की बात कही है। ट्रंप ने ईरान को समझौते पर हस्ताक्षर करने की चेतावनी दी है। इन घटनाओं से वैश्विक बाजार में अस्थिरता आई है। राहुल गांधी ने बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, लोकसभा के 240 बीजेपी सांसदों में से हर छठा सांसद वोट चोरी से जीता है। इनको पहचानना मुश्किल नहीं है। क्या उन्हें बीजेपी की भाषा में घुसपैठिए कहें, और हरियाणा तो पूरी सरकार ही घुसपैठिया है। मुंबई के डोकाडिया परिवार की मौत के मामले में नया मोड़ आया है। पहले तरबूज को संदिग्ध माना जा रहा था, लेकिन अब पता चला है कि परिवार की मौत चूहे मारने की दवा जिंक फॉस्फाइड से हुई। फॉरेंसिक जांच में तरबूज में भी जिंक फॉस्फाइड मिला था। जेजे अस्पताल की रिपोर्ट में तरबूज में कोई जीवाणु संक्रमण नहीं पाया गया। पुलिस अब तरबूज में जहर पहुंचने के कारणों की जांच कर रही है। वैश्विक स्तर पर भूराजनीतिक तनाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल $102 प्रति बैरल के करीब पहुंच चुका है, जिससे दुनिया भर में ईंधन महंगा होने की आशंका बढ़ गई है। पंजाब के अमृतसर और जालंधर में हुए विस्फोटों पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, इन छोटे विस्फोटों की जांच चल रही है। उन्होंने आगे कहा, यह पंजाब चुनावों के लिए बीजेपी की तैयारी है। बीजेपी लोगों में हिंसा और भय फैलाकर वोट हासिल करती है। बीजेपी को जहां भी चुनाव लड़ना होता है वह वहां जाकर झगड़े करवाती है। अखिलेश यादव ने बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की हार के बाद कोलकाता में ममता बनर्जी से मुलाकात की। उन्होंने ममता को सांत्वना देते हुए कहा कि दीदी आप हारी नहीं हैं, जिस पर भाजपा ने तंज कसा। यूपी सरकार में मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में टीएमसी की हार के बाद ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ममता को जनता और गौ माता की हाय लगी है। चौधरी ने कहा, बंगाल में लगाए बैलों की हत्या कर उन्हें बांग्लादेश भेजा जाता था। जनता मौजूदा शासन से परेशान हो चुकी थी। बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली नई सरकार में हाल ही में कैबिनेट विस्तार हुआ है, जिसमें सामाजिक और जातीय समीकरणों का ध्यान रखा जाएगा। बीजेपी कोटे से 15 और जेडीयू कोटे से 13 मंत्री बनाए गए हैं। मिथिलेश तिवारी को शिक्षा विभाग सौंपा गया है, जबकि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सामान्य प्रशासन सौंपा गया है। आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 9 रनों से हराया। बारिश से बाधित मैच में लखनऊ ने 209 रन बनाए। प्रिंस यादव ने विराट कोहली को 0 पर बोल्ड किया। मिचेल मार्श ने शतक बनाया और मैन ऑफ द मैच बने।
महाराष्ट्र के नासिक में TCS कंपनी से जुड़े धर्मांतरण मामले में अब तक का सबसे अहम घटनाक्रम सामने आया है। कंपनी की HR एग्जीक्यूटिव निदा खान को छत्रपति संभाजीनगर से हिरासत में ले लिया गया है। अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज होने के बाद नासिक पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उन्हें हिरासत में लिया। पुलिस पिछले 20 दिनों से निदा खान की तलाश कर रही थी। इस दौरान निदा खान ने अग्रिम जमानत पाने की कोशिशें भी की थी। सरकार ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा और प्रशासनिक नियंत्रण को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। नए सरकारी आदेश के मुताबिक अब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल LG को सार्वजनिक सुरक्षा के दौरान टेलीकॉम सेवाओं पर नियंत्रण से जुड़ने अधिकार दिए गए हैं। इस ऐसी परिस्थितियों में जब कानून व्यवस्था बिगड़ने की खतरा होने की आशंका होगी, तब उपराज्यपाल सीधे तौर पर दूरसंचार सेवाओं से जुड़े फैसले ले सकेंगे। पंजाब में 10 दिनों के भीतर 3 धमाकों के बाद पंजाब पुलिस की कार्यक्षमता पर सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहले पटियाला के पास रेलवे ट्रैक पर धमाका हुआ, इसके बाद जालंधर और अमृतसर में 2 और विस्फोट हुए। विशेषज्ञों का कहना है कि ये घटनाएं पुलिस के सक्रिय होने से हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के लाखों कामगारों को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री ने नए वेज बोर्ड के गठन को मंजूरी दी। सरकार के इस फैसले से राज्य के लाखों कामगारों के वेतनमान में सुधार होगा, साथ ही उनकी सामाजिक सुरक्षा भी मजबूत होने की उम्मीद है। बता दें कि पिछले दिनों नोएडा में श्रमिकों के उग्र प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री ने नए वेज बोर्ड के गठन की बात कही थी। टीम इंडिया के T20 कप्तान सूर्य कुमार यादव की पत्नी देविशा यादव ने बेटी को जन्म दिया है। कपल ने इंस्टाग्राम पर यह खुशखबरी शेयर की है और कई सेलिब्रिटी ने उन्हें शुभकामनाएं दी है। कपल ने लिखा, हंसी और प्यार के साथ नए जीवन की शुरुआत करते हुए हम अपनी नन्ही परी का स्वागत करते हैं। भागलपुर बिहार में पीयूष मोदी नामक शख्स की पत्नी अपने 28 दिन के बच्चे को छोड़कर चली गई है। पति ने पत्नी पर जान से मारने की कोशिश का आरोप भी लगाया है। पति का कहना है कि महिला ने घर वापस आने से मना कर दिया है और उसने कहा है कि बच्चा तुम्हारा है, तुम रखो। प्रयागराज यूपी में शादी के बाद एक दुल्हन सुहागरात पर शौच के बहाने घर से बाहर निकली और प्रेमी संग फरार हो गई। काफी देर तक तलाश के बाद जब उसका पता नहीं चला तो परिजनों को उसके फरार होने का पता चला। बाद में दुल्हन पक्ष ने वर पक्ष को शादी का खर्च वापस करके मामला शांत किया। AIADMK के 25+ विधायकों को पुडुचेरी में एक रिजॉर्ट में शिफ्ट किया गया है। पार्टी ने बगावत की खबरें खारिज करते हुए कहा कि यह कदम कथित तौर पर विजय की पार्टी TVK द्वारा विधायकों को अपने पक्ष में करने की कोशिशों को रोकने के लिए उठाया गया है। बकौल AIADMK किसी भी सूरत में TVK को समर्थन नहीं देंगे। ऐसे ही ट्रेडिंग और मजेदार न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करके अभी सब्सक्राइब कर दें।